ये कहानी है रामपुरा गांव की, जहां लोग गरीब जरूर थे पर दिल से अमीर थे। और यही रहता था राघव नाम का ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा लड़का। राघव के घर में गरीबी थी, माँ बीमार और पिता बूढ़े थे, पर राघव ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसे बस एक ही सहारा था, उसकी दोस्त सावित्री का। सावित्री गांव की सीधी सादी और समझदार लड़की थी। राघव और सावित्री के बीच एक मीठा सा रिश्ता था, प्यार का, भरोसे का। गांव में एक आदमी और भी था, ध्यानचंद, जिस पर धन की कमी नहीं थी, पर बहुत ही लालची और बेईमान। अनाज का घोटाला और किसानों से धोखाधड़ी उसकी आदत थी। एक दिन राघव की माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर बोला, राघव, ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे राघव के पास नहीं थे। राघव ने पूरे गांव में मदद मांगी, पर किसी ने उधार नहीं दिया। उसके मन में डर और बेबसी दोनों बढ़ने लगे। तभी ध्यानचंद ने उसे लालच दिया। सरकारी गोदाम से आधा अनाज निकालकर मुझे देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। राघव का दिल कांप गया, पर माँ की बीमारी ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। और फिर रात में राघव गोदाम में गया। उसके हाथ कांप रहे थे, हर छोटी से छोटी आवाज पर डर रहा था। काम तो हो गया, पर उसके दिल में अंधेरा भर गया। जब सावित्री को सच पता चला, वो टूट गई। उसने राघव से कहा, बेईमानी की कमाई कभी सुख नहीं देती। राघव शर्म से जमीन पर गिर गया। अगले दिन अधिकारी गांव में आए। गोदाम में अनाज कम था। ध्यानचंद ने सबके सामने राघव पर इल्जाम लगा दिया। रात में मैंने राघव को गोदाम की ओर आते देखा था। मेरे ख्याल से राघव ने ही गोदाम से अनाज चोरी किया है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर तब एक बुजुर्ग किसान बोला, राघव कभी चोरी नहीं कर सकता। हम राघव को बचपन से जानते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। धीरे धीरे सब लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। राघव ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा, गलती मेरी है, मैं मजबूर था, पर गलती तो गलती है। सभी गांव वाले चौंक गए, पर उसके सच बोलने से सबका दिल पिघल गया। अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें ध्यानचंद और उसका बेटा मोंटी साफ दिख रहे थे। सारा गांव जान गया असली चोर कौन था। और फिर गांव वालों ने अपने अपने घर से पैसे जमा किए। उन्होंने राघव की माँ का इलाज करवाया। राघव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अधिकारी राघव की ईमानदारी और हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने राघव को उसी सरकारी गोदाम में नौकरी दिलाई। अब राघव सम्मान से अपनी जिंदगी जीने लगा। और फिर राघव ने सावित्री से कहा, अगर तुम ना होती तो मैं अंधेरे में खो जाता। गरीबी बड़ी हो सकती है, पर चरित्र उससे बड़ा होता है। ईमानदारी वाले की जीत देर से सही, पर जीत पक्की होती है। और बेईमानी का फल हमेशा कड़वा होता है।